और स्वागत है आपका वॉन्डर्स के खूबसूरत स्टेडियम में। फ्रीडम सीरीज साउथ अफ्रीका बनाम भारत, तीसरा दिन का ये पहला सेशन और बहुत नाजुक मोड़ पे ये टेस्ट मैच खड़ा हुआ। पहली इनिंग में 202 बनाए थे भारत ने, केएल राहुल का शतक दक्षिण अफ्रीका को 229 पे वापस भेजा। 27 रनों की लीड थी। डीन एल्गर और सभी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए ये पहला घंटा महत्वपूर्ण होगा, वहीं भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के बीच में एक बड़ी साझेदारी होनी है। पहली गेंद, 2 स्लिप 1 गली, लुंगी गीडी डाउन द लेग साइड और 4 रन। एक और बेहतरीन शॉट यहां पर पुजारा के बल्ले से, दूसरी बाउंड्री इस ओवर की। ओवर पिच गेंद और पूरा फायदा उठाते हुए पुजारा। खूबसूरत शॉट ये अजिंक्य रहाणे द्वारा, सिर्फ गेंद को टहलाया और दिशा दिखाई, बटोरा चौका। ये अच्छा शॉट है, अप एंड ओवर और गति और उछाल का किया इस्तेमाल और जड़ दिया छक्का। गैप में खेला वहां पे बैकफुट से, पहली गेंद पे 4 रन। कुछ और रन मिलेंगे यहाँ पे, भाग्य का साथ मिलता हुआ बहादुर के साथ। गैप में खेला, अच्छे अंदाज से वो एंगल का इस्तेमाल किया था, जोर से मारने को नहीं देखा, बॉलर की स्पीड का इस्तेमाल किया वहां पे अजिंक्य रहाणे। नारा लगा लेकिन गैप है वहां पे, सिर्फ 2 ही स्लिप्स तैनात हैं। रन्स एक बार फिर से आसानी से आते हुए भारतीय टीम के लिए यहां। टेस्ट क्रिकेट में ये 32वां अर्धशतक है चेतेश्वर पुजारा का, लेकिन आज वॉन्डरर्स के इस मैदान पे बंदिशों को तोड़ के क्रिकेट खेले हैं। इस अर्धशतक की वैल्यू ही अलग, ये बहुत अच्छे से जानती है पूरी भारतीय टीम और ये जानते हैं सभी भारतीय दर्शक भी। लाजवाब बैटिंग। ये उत्साह से तो लगा क्या संपर्क था, कागिसो रबाडा का बॉडी लैंग्वेज भी यही बताता है। जी हाँ बिल्कुल, शायद गलत डायरेक्शन में गए थे। कोशिश बहुत अच्छी टेम्पा बबूमा की, स्लाइड भी थी लेकिन गेंद के मोमेंटम को तोड़ ना पाए। शतकीय साझेदारी, अजाब अंदाज से इस गेंद को कंट्रोल किया अजिंक्य रहाणे ने। शायद अंदर की तरफ आई, छोड़ नहीं सकते थे लेकिन रास्ता ढूंढ लिया, इस चौके का रास्ता ढूंढ लिया, एक बेहतरीन अर्धशतक का। अच्छे अंदाज से गेंद को कवर्स की दिशा में धकेला है। सकारात्मक और निर्णायक फुटवर्क वहां पे, अच्छा प्रयास बाउंड्री रोकने के लिए। 4 रन मिलेंगे। बढ़िया गेंद, ये स्टंप्स के बीच में से कांटा बदला था। बहुत मुश्किल था इस बॉल को नेगोशिएट करना। कागिसो रबाडा की क्लास, अजिंक्य थोड़ी देर खड़े तो रहे थे पर फिर पालेकर ने कहा नहीं, आपको बाहर जाना होगा। रहाणे के खाते में है 58। एक महत्वपूर्ण पारी यहां हुई समाप्त। ये करीबी मामला, तेजी से गेंद अंदर आई थी, स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए कागिसो रबाडा। विकेट चटकाए, आउट दिया, रिव्यू लिया चेतेश्वर पुजारा ने। Original decision out, pitch answer off, impact in line, wickets hitting. Aladdin, you can stay with your original decision of out, stand by, you're on screen, signal now. आउट, बड़ा विकेट। चेतेश्वर पुजारा एक अच्छी पारी खेल के आउट हुए। 53 पे 163 पे 4 भारत। ये अच्छा शॉट है, हनुमा विहारी द्वारा सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत टाइमिंग। स्टेप आउट करके बाहरी किनारा, वो जो बातचीत चल रही थी आपस में उसी का डर था। ऋषभ पंत बड़ी हिट मारने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। ऋषभ पंत 0 पे आउट हुए, 167 पे 5। बैकफुट पे
पूरी तरीके से इन कंट्रोल इस शॉट के रविचंद्रन अश्विन। बाउंस पे एकदम चढ़ के ये चौका जड़ा है। भाग्यशाली रहे वहां पे, भारी किनारा जरूर लगा लेकिन 4 रन भी मिले। कैच की मांग है डाउन द लेग साइड और आउट रविचंद्रन अश्विन। एक सॉफ्ट डिसमिसल, शायद एक गेंद जो गौतम डाउन द लेग साइड चौके की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन एक सॉफ्ट डिसमिसल। गेंदबाज भाग्यशाली कहेंगे। अश्विन ने बनाए 16-14 गेंदों में 184 पे 6। भारत शार्दुल ठाकुर आए बल्लेबाजी करने के लिए। कैच जरूर कहा था लेकिन अच्छी टाइमिंग वहां पे, चौके के साथ खोलेंगे खाता और ये महत्वपूर्ण 4 रन है। बेहतर तरीके से खेला। 188 6 विकेट के नुकसान पे भारत की बढ़त जो है वो अब 161 रनों की हो गई है इस सेशन में। 24 ओवर में 103 रन आए और 4 विकेट भी गंवाए भारत ने। भारत एक अच्छी स्टार्ट आज करने के बाद अब 188 6 विकेट के नुकसान पे है। 2 शतक रहाणे और पुजारा के बीच और भारत इस समय 161 रन आगे है। वॉन्डर्स में स्वागत है आपका। दूसरा टेस्ट मैच, दूसरा सेशन है और ये तीसरे दिन का दूसरा सेशन है और अब एक साझेदारी की जरूरत है। हनुमा विहारी और शार्दुल ठाकुर के बीच में लीड को बड़ी करने की कोशिश रहेगी। पहली ही गेंद शरारत भरी, इमरान करारा चौका, क्या बात है शार्दुल ठाकुर। और उसके बाद ये करारा जवाब, बाहरी किनारा और 6 रन मिलेंगे यहां पे। ये बढ़िया शॉट है, जिस तरीके से इंतजार कर रहे थे, बैकफुट के बाद फ्रंट फुट के लिए तैयार थे। 4 रन और मिलेंगे यहां पे। कुछ देर गेंद हवा में जरूर है, पीछे खिलाड़ी है। एक सॉफ्ट डिसमिसल। यानसन कुछ चौके खाने के बाद, इस ओवर में एक छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी रही बतौर गेंदबाज। शार्दुल के खाते में 28। हाई पैड या बैड बैट के साथ संपर्क, बल्लेबाज चल पड़े मार्को यानसन। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। ये 2 गेंदों का खेल था जहां विश्वास जताया था हनुमा विहारी ने कि आप संभाल लेंगे उस छोर को मोहम्मद शामी, लेकिन जी नहीं। 8वीं विकेट जो गई है मार्को यानसन के खाते में और ये भारतीय टीम की 8वीं विकेट चली गई है 228 के स्कोर पर। सिर्फ देखते रहिए, प्रयास बहुत देर से चल रहा था। यानसन नहीं तो क्या कागिसो रबाडा के सामने ये शॉट जड़ा है। एक शॉट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन जसप्रीत बुमराह को। यहां पे बैट चलाया है हनुमा विहारी ने भी। 4 रन और पाएंगे भी। कहां पे गई है ये गेंद? बैक पैडल करके मार्को यानसन के ही हाथों में जसप्रीत बुमराह की पारी समाप्त हुई है। गेंदबाजी में बदलाव किया, रबाडा की जगह अंगीरी और आते ही सफलता। पूरा एफर्ट उसमें लगाया। एक एक्साइटिंग फेज था जब बुमराह बीच मैदान में थे। 7 पे आउट हुए, 245 पे अब 9 भारत का स्कोर, लीड 218 की। चार और रन, लीड अब 222 की। बहुत अच्छे थे, गैप में डिपॉजिट किया इस गेंद को। सब्र का फल मीठा। एक और बेहतरीन शॉट यहां पर हनुमा विहारी और 4 रन मिले। सिंगल नहीं, यहां तो बैक टू बैक बाउंड्रीज। कहानी खत्म। लुंगी अंगीरी स्टंप्स के साथ संपर्क। 266 पे समेट दिया है भारत की इस पारी को। बहुत इंप्रेसिव एफर्ट। 239 की लीड भारतीय टीम की। 240 का लक्ष्य रखा है साउथ अफ्रीका के सामने। मेजबानों के सामने अगर इस श्रृंखला में वापसी करनी है, पिछले 11 सालों में मात्र एक बार दक्षिण अफ्रीका 200 से ऊपर चेज कर पाई है। चौथी पारी में इस मैदान पे टेस्ट मैच जीतने के लिए अच्छी रिदम दिखी है जसप्रीत बुमराह की। पहली गेंद संपर्क बैट के साथ,
ऑन द ग्राउंड खेला, लेट थे थोड़ा किनारा, लेकिन चौकी के साथ खाता खोला है एडन मार्करम ने। ये कुछ रन यहाँ पे, हल्की सी गेंद पैड्स पे ड्रिफ्ट की थी और उसी का फायदा उठाया एडम मार्करम ने। ये बढ़िया चौका, इस तरीके से गेंद कुछ देर हवा में जरूर थी, कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन फिर भी मिले 4 रन डीन एल्गर को। सुंदर, अति सुंदर कवर ड्राइव, बाहरी किनारा, लेकिन गेंद कैरी नहीं की। 4 रन जरूर मिलेंगे। बढ़िया गेंद थी वो, जसप्रीत बुमराह की टपा खा के बाहर वाली वो गेंद थी। हीट वहां पे जरूर किया था, लेकिन गेंद वो कैरी नहीं की स्लिप कॉर्डन तक। साउथ अफ्रीका को अभी 206 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और भारत को 10 विकेट चाहिए, लेकिन ये 34 रन जो सलामी बल्लेबाजों ने बनाए हैं, ये बेस्ट आंकड़े हैं चौथी इनिंग में साउथ अफ्रीका के लिए अब तक इस श्रृंखला में। आज के दिन खेल में अभी भी 40 ओवर का खेल बचा हुआ है। क्या अंदाज से भारत ने बल्लेबाजी की है। 246 रन का वो लक्ष्य था। 2018 वो इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि उस समय 2018 में 241 का वो लक्ष्य था। इस सेशन में 23.1 ओवर में 112 रन बने और 4 विकेट जो गिरे वो चारों भारत के वो 4 विकेट गिरे थे। To get the single, leaving Ojar to face the might of Mitchell Johnson. Unbearable, the tension. Pin drop silence around the ground. Got about 15,000 people in. Wrapped on the pads! Not out, says Billy. A chance of a run out. Overthrow. This could be 4. This could be 4. 2 to win for India. In fact, they run the single, do they? It's 4 runs. Overthrows, would you believe it? The tension reaching out to everybody. How close is the LB first? Oh, that's close. That is very close. Tension all round. Smith then has a shot, just misses. And has 4 overthrows. That would have been out too. There's so much excitement in this test match. 2 to win, 1 to tie. What a test match this is. There goes Johnson, and he lets it go. Now once again on that overthrow, there was no signal from the umpire, so what he's assuming is that Oja got some bat on it, an inside edge, hence not. Gets it away! Could this be a win for India? They go back for the second. It's India that have won the test match. A famous win. Leg by signal. Unbelievable scenes in Mohali. VVS Lakshman is the hero for India. The team will run out onto the park. Ricky Ponting will have to wait for his first ever test win in India. But these are scenes that you will never forget.